लहर हो या तेज हवा, तू ही सुने मेरे दिल की दुआ। जंग छिड़ी हो या बम्ब फटा, तू ही मेरे छिपने की जगह। तूने मुझे है घेर रखा, तूने मुझे है घेर रखा। मेरे दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, मेरे दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे। तूने मुझे है घेर रखा, तूने मुझे है घेर रखा। तूने मुझे है घेर रखा। बेबस या कमजोर हुआ, तू ही सुने मेरे दिल की दुआ। तीर आज़माइश का जब भी चला, तू ही मेरे छिपने की जगह। तूने मुझे है घेर रखा, तूने मुझे है घेर रखा। मेरे दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, मेरे दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे। तूने मुझे है घेर रखा, तूने मुझे है घेर रखा। तूने मुझे है घेर रखा। डिम्पी, वाह भाई, तुमने आज चर्च में बहुत अच्छी आयत सुनाई। और मामा, मैंने कैसी अच्छी एक्टिंग की ना। जी नहीं, मैंने ज़्यादा अच्छी आयत सुनाई। मेरे लिए ज़्यादा तालियां बजी थीं और पास्टर जी ने भी मेरी ज़्यादा तारीफ़ की थी। मेरी ज़्यादा तारीफ़ की थी? हाँ, पास्टर जी को क्या पता, वो तो ऐसे ही बस दूसरों की झूठी मूठी तारीफ़ करते रहते हैं। डिम्पी, गुड्डू, तुम फिर शुरू हो गए ना। एक दूसरे से हसद करना अच्छी बात नहीं है। तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। और मामा जी, पास्टर जी की बुराई करना भी बुरी बात होती है ना। हाँ बेटा, ठीक कहा तुमने। बच्चों, आज हम सुनेंगे मूसा, हारून और मरियम की कहानी। तो चल के सुनते हैं आज की कहानी। जब फिरौन बादशाह ने हुक्म दिया कि सब लड़कों को दरिया में डाल दो, तो उस वक्त मूसा पैदा हुआ। और मूसा की माँ ने एक टोकरी बनाई, उसमें मूसा को रखा और उसको दरिया पर छोड़ आई। मगर उसकी बहन मरियम दूर खड़ी देखती रही। जब बादशाह की बेटी आई, उसने टोकरे को मंगवाया और वो बच्चे को देख रही थी। तो उसी वक्त मरियम ने शहजादी से कहा, क्या मैं तेरे लिए एक दाया को बुला लाऊं जो तेरे वास्ते इस बच्चे को दूध पिलाए। और यूं बच्चों, मूसा को उसकी माँ मिल गई और माँ को उसका बच्चा मिल गया। और जब मूसा बड़ा हुआ तो खुदा मूसा से झाड़ी में से होकर हम कलाम हुआ और झाड़ी में से मूसा को आवाज दी और उसको कहा, आ मैं तुझे अपनी कौम के पास भेजूं और तू मेरी कौम के पास जा। तो मूसा ने खुदा से कहा, खुदावन मैं अच्छी तरह बोल नहीं सकता। फिर खुदा ने मूसा के सगे भाई हारून को
उसके साथ भेजा कि मूसा और हारून दोनों मिलकर फिरौन बादशाह के पास भी जाएं और कौम के पास भी जाएं। तो बच्चों, ये दोनों मिलकर खुदा का काम उसकी मर्जी के मुताबिक करने लगे। फिर बच्चों, इसी तरह खुदा की रहनुमाई में मूसा, हारून और मरियम काम करते रहे और खुदावंद के कहने के मुताबिक खुदावंद की कौम मुल्क मिस्र से निकली और खुदावंद ने इनके लिए समुंदर में से राह निकाली और फिरौन की फौजों को समुंदर में मार दिया। और जब ये सब के सब समुंदर से पार हो गए तो फिर मूसा और हारून ने गीत गाया अपनी कौम के साथ मिलकर, और मरियम ने भी अपने हाथ में दफ लिया और सारी औरतों के साथ नाचती थी और गाती थी कि खुदावंद ने हमें आज़ादी बख्शी है, खुदावंद ने हमें आज़ाद किया है, उसकी हमदो तारीफ और सना हो। बच्चों, ये तीनों बहन भाई मरियम, मूसा और हारून तीनों खुदा की रहनुमाई में काम कर रहे थे और खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे थे और खुदा इनसे बहुत खुश था। फिर बच्चों, मूसा ने एक कूशी औरत से शादी की। जब मूसा ने इस औरत से शादी की तो मूसा की बहन मरियम को ये बात अच्छी नहीं लगी। मरियम अपने भाई हारून के साथ मिलकर मूसा की बदगोई करने लगे और कहने लगे, क्या खुदा ने फकत मूसा से ही बातें की हैं? हमसे भी खुदा ने बातें की हैं। तो बच्चों, खुदावन ने सुना कि मरियम और हारून मूसा के खिलाफ बातें कर रहे हैं, तो खुदावन को मरियम की और हारून की बातें बुरी लगी और खुदावन मरियम और हारून से बहुत नाराज हुआ। फिर बच्चों, खुदा ने मूसा को, हारून को और मरियम को तीनों को अपने पास खैमा इज्तिमा में बुलाया और खुदा ने कहा, मूसा तो रूहे जमीन के सब आदमियों से ज्यादा हलीम है, इसको तो मेरा दीदार भी हासिल है, यानी मूसा ने तो मुझे देखा भी है। और खुदा ने मरियम को और हारून को कहा, क्या तुम्हें मेरे बंदा मूसा के खिलाफ बातें करते हुए, उसके खिलाफ बातें करते हुए डर नहीं लगा? और फिर खुदा मरियम पर और हारून पर बहुत ही नाराज हुआ, बहुत ही नाराज हुआ और मरियम को खुदा ने सजा दी, उसको कोढ़ निकल आया और मरियम कहने लगी, आए मेरे मालिक, आए मेरे मालिक, मुझसे गुनाह हुआ है, मुझे माफ कर दे। और फिर मूसा ने ही खुदावन से दरखास्त की और कहा, खुदावन तू मरियम को शिफा दे। और खुदा ने मूसा के कहने से मरियम को शिफा दी। बच्चों, आज मैं आपको किसी से मिलवाऊंगी। ये है हैना और ये है हेनरी। हेनरी और हैना दोनों बहन भाई हैं और ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और दोनों मिलजुल कर खेलते हैं, मिलजुल कर मस्ती करते हैं, एक दूसरे के साथ खूब मज़ा करते हैं। मगर कभी कभी अगर किसी बात में हेनरी की ज़्यादा तारीफ होती है तो हैना नाराज़ हो जाती है और जेलस फील करती है। इसी तरह अगर कभी हैना की ज़्यादा तारीफ हो जाए तो हेनरी नाराज़ हो जाता है और जेलस फील करता है, हसद करता है, बिल्कुल डिम्पी और गुड्डू की तरह। वो दोनों भी एक दूसरे से जेलस हो रहे थे जब एक की ज़्यादा तारीफ हो रही थी। बच्चों, हमें हमेशा अपने बहन भाइयों से बहुत ज़्यादा
प्यार करना है। और हमेशा अगर आपके भाई की या आपकी बहन की तारीफ हो तो आपने उसकी तारीफ में खुश होना है और हसद नहीं करना। और बच्चों, आज की कहानी में हमने सीखा कि हमें खुदा के खादमों की इज़्ज़त करनी है, क्योंकि वो इज़्ज़त और एहतराम के लायक हैं। और खुदा ये बिल्कुल पसंद नहीं करता कि हम खुदा के खादमों के बारे में कोई भी बुरी बात करें या उनको बुरा कहें या उनके बारे में कोई भी बुरी बात कहें। तो आपको और मुझे हमेशा ये याद रखना है कि हमने ना किसी से हसद करना है, बल्कि हर एक की कामयाबी में खुश कर रहना है। और ना ही हमें अपने पासवानों की किसी भी बात में बुराई करनी है। बच्चों, आज की हिफ्ज़ी आयत है पहला करंतियों उसका 13वां बाब और उसकी 4थी आयत। पहला करंतियों उसका 13वां बाब और उसकी 4थी आयत। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शीकी नहीं मारती और फूलती नहीं। एक बार फिर से, पहला करंतियों उसका 13वां बाब और उसकी 4थी आयत। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शीकी नहीं मारती और फूलती नहीं। आइए हम दुआ करें। आए खुदावंद आसमानी जलाली बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हम सबको ये फ़ज़ल दिया कि हम तेरी हुजूरी में आ सकें। आए खुदावंद आसमानी जलाली बाप, उन सब तमाम बच्चों के लिए जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तेरा शुक्र करती हूँ। एक एक को नाम बनाम बरकत दे। आए बाप आसमानी, मैं तेरे आगे दुआ करती हूँ, तो हमें फ़ज़ल दे ताकि हम अपने बहन भाइयों से प्यार करें, उनसे कभी भी जेलस ना हो, उनकी कामयाबी में खुश होने वाले हों और उनके लिए हमेशा बरकत चाहने वाले हों। आए बाप, हम दुआ करते हैं कि तो हमें सब एक एक को ये फ़ज़ल दे कि हम अपने पासवानों की इज़्ज़त करने वाले हों, उनका एहतराम करने वाले हों। आए बाप, हम तेरे पीछे चलने वाले हों, तेरी आवाज़ को सुनने वाले हों। तमाम बच्चों को जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं बरकत दे, इनके ख़ानदानों को बरकत दे, अपनी पहचान और अपने इरफान में बढ़ा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आदाब आदाब मलका आलिया, आदाब आदाब आदाब